पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। लेकिन इस बार सरकार ने सिर्फ किस्त की तारीख ही नहीं बताई, बल्कि एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे किसानों की जेब में और ज्यादा पैसा जाएगा। जी हां, अब किसानों को केवल 2,000 रुपये ही नहीं, बल्कि कुछ राज्यों के किसानों को 3,000 रुपये और कुछ को 4,000 रुपये तक सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन किसानों की पिछली कई किस्तें किसी कारण से अटकी हुई थीं, उनका सारा पैसा भी इस बार एकमुश्त मिल सकता है। सोचिए, एक साथ 18,000 रुपये तक आपके खाते में आ जाएं तो कितनी राहत मिलेगी। अब हर किसान के मन में यही सवाल है कि यह पैसा कब आएगा, किन्हें मिलेगा और किन्हें ज्यादा राशि दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक जानकारी पूरे प्रमाण और आधिकारिक अपडेट के साथ समझाने वाले हैं, ताकि आपको एक भी सवाल बाकी न रहे। यह योजना केंद्र सरकार की एक शानदार पहल है, जो देश भर के मेहनती किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। ये राशि 3 बराबर हिस्सों में बंटी होती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है। ये पैसा किसानों को खेती के खर्चों जैसे बीज, खाद और उपकरण खरीदने या फिर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद करता है। लेकिन इस बार की खबर कुछ और ही खास है। कई राज्यों ने इस राशि को बढ़ाने का फैसला किया है और कुछ किसानों के लिए रुकी हुई किस्तों का भुगतान भी होने वाला है। यह खबर उन किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले की किस्तें किसी कारणवश नहीं मिल पाई थीं। आइए इस अपडेट को और गहराई से जानते हैं। हर किसान के मन में यह सवाल गूंज रहा है, 21वीं किस्त का पैसा कब तक खाते में दिखेगा? विश्वसनीय समाचार स्रोतों के मुताबिक ये किस्त 2025 की दिवाली के आसपास, यानी अक्टूबर या नवंबर 2025 में आपके बैंक खातों में जमा हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और यह त्योहारी सीजन में किसानों के लिए एक शानदार तोहफा साबित होगा। खास बात यह है कि हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद यह खबर और भी खुशी लाने वाली है। यह किसानों के लिए एक तरह से दोहरा उत्सव होगा, त्योहार की रौनक और खाते में पैसे की खुशी। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान में रखें, अगर आपको 20वीं किस्त बिना किसी परेशानी के मिली थी और आप इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं, तो 21वीं किस्त भी आपको समय पर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आपकी कोई किस्त रुकी हुई है, तो आपको तुरंत इसका कारण पता करना होगा। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं। वहां आपको साफ दिखेगा कि आपकी किस्त क्यों अटकी है। अगर आपने लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी या डीबीटी से जुड़ी किसी भी समस्या को ठीक कर लिया है, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 20वीं किस्त के साथ साथ आपकी सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा एक मुश्त जमा हो सकता है। ये राशि 18,000 रुपये तक हो सकती है, जो उन किसानों के लिए किसी बद्धे उपहार से कम नहीं, जिन्हें पहले की किस्तें नहीं मिल पाई थीं। केंद्र सरकार के 6,000 रुपये की मदद के अलावा कई राज्य सरकारों ने अपने किसानों को और अधिक आर्थिक सहारा देने का फैसला किया है। यह खबर उन किसानों के लिए विशेष रूप से खुशखबरी है जो अपने राज्य की अतिरिक्त योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख राज्यों की ताजा अपडेट्स को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने 2025 से 26 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 6,000 रुपये के साथ साथ राज्य सरकार 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी, यानी कुल मिलाकर 9,000 रुपये हर साल, जो 3 किस्तों में बांटकर हर 4 महीने में 3,000 रुपये की किस्त के रूप में आपके खाते में आएंगे। ये राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो उनकी खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह खबर और भी बड़ी है। यहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत केंद्र के 6,000 रुपये के साथ राज्य सरकार भी 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। इसका मतलब है कुल 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, जो हर 4 महीने में 4,000 रुपये की किस्त 2,000 रुपये केंद्र से और 2,000 रुपये राज्य से के रूप में जमा होगी। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने इस अपडेट की पुष्टि की है और यह राशि जल्द ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खातों में पहुंचने वाली है। आंध्र प्रदेश में किसानों को केंद्र के 6,000 रुपये के साथ साथ 7,500 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है, यानी कुल 13,500 रुपये हर साल, जो 3 किस्तों में बांटकर हर बार 4,500 रुपये तक की किस्त के रूप में मिलेंगे। यह योजना आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो खेती में बढ़े निवेश की जरूरत महसूस करते हैं। तेलंगाना की रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये प्रति फसल सीजन दिए जाते हैं, जो सालाना 10,000 रुपये तक हो सकता है। केंद्र के 6,000 रुपये के साथ कुल मिलाकर 16,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। ये राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खातों में जमा होती है, जिससे उन्हें तुरंत लाभ मिलता है।
उद्दीसा की कलिया कृषक सहायता योजना के तहत केंद्र के 6,000 रुपए के अलावा 4,000 से 12,500 रुपए तक की अतिरिक्त मदद दी जाती है। यह राशि फसल चक्र और किसानों की जरूरतों के आधार पर तय होती है। इस तरह उड़ीसा के किसानों को 10,000 रुपए से अधिक की सहायता मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना के तहत केंद्र के 6,500 रुपए के साथ 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इसके अलावा अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो किसानों को 11,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। यह योजना पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। झारखंड पहले झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 से 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती थी, लेकिन अब यह योजना बंद हो चुकी है। इसलिए अब झारखंड के किसानों को केवल केंद्र सरकार के 6,500 रुपए यानी 2,000 रुपए प्रति किस्त ही मिल रहे हैं। अगर आपकी कोई किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने स्टेटस की जांच करें। वहां आपको स्पष्ट दिखेगा कि आपकी किस्त क्यों रुकी है। कुछ आम कारण है। लैंड सीडिंग की समस्या। अगर आपने 12 दिसंबर 2019 के बाद अपनी जमीन का लैंड सीडिंग करवाया है तो आपका नाम योजना से हटाया जा सकता है, लेकिन अगर यह उस तारीख से पहले हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी अधूरी। ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आपकी किस्तें रुकें नहीं। डीबीटी में त्रुटि। बैंक खाते या आधार से जुड़ी जानकारी में कोई गलती हो सकती है। इसे अपने नजदीकी बैंक या कृषि कार्यालय में जाकर ठीक करवाएं। एक परिवार एक लाभ। अगर आपके परिवार में एक से ज्यादा लोग जैसे पति और पत्नी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह नियमों के खिलाफ है। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है। ऐसी स्थिति में अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें और इसे सही करवाएं। अगर आपकी कई किस्तें किसी कारण से रुकी हुई थीं और अब आपने सभी समस्याएं जैसे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी या डीबीटी ठीक कर ली हैं, तो 21वीं किस्त के साथ आपकी सभी रुकी हुई राशि एक साथ जमा हो सकती है। यह राशि 18,000 रुपए तक हो सकती है। यह उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें पहले की किस्तें किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से नहीं मिल पाई थीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं, ताज़ा अपडेट्स और किसानों के लिए आने वाली खुशखबरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो अब भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या योजना की अपडेट आपसे छूट ना पाए। यह सिर्फ एक क्लिक का काम है, लेकिन इसका असर आपके और आपके आसपास के किसानों के जीवन पर बड़ा हो सकता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार, खेतिहर मजदूरों और पड़ोसियों के साथ शेयर करें। याद रखें, हमारी जानकारी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही ज्यादा किसानों को उनके हक का लाभ मिलेगा। कई बार किसान इस योजना की सही जानकारी न होने की वजह से अपना पैसा नहीं ले पाते। इसलिए यह आपकी एक छोटी सी मदद बन सकती है जो किसी किसान के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारा मकसद है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले और वह जान सके कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उसके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप न केवल खुद अपडेट रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी सही और विश्वसनीय जानकारी देने में मदद करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लगातार ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय सरकारी योजना की जानकारी लाते रहते हैं ताकि आप हर योजना का पूरा फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी जानकारी आपके राज्य या जिले के हिसाब से और भी विस्तार से दें, तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखें। हम आपके सुझावों को ध्यान में रखकर अगली वीडियो तैयार करेंगे।